नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 3 और दोस्तों याद रखना क्लास नंबर 3 में हम लोग जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और ये एकदम दोस्तों याद रखना न्यू पैटर्न पे आधारित है, यानी कि अभी जो सिलेबस आपको दिया है 9th और 10th के आधार पर दोस्तों आपको पूरा सेट बनाया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहेगा। अगर इसमें आपको 70+ स्कोर आ जाता है तो आप समझिए बहुत ही अच्छी स्थिति में ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और ये अंतिम प्रहार बैच है और याद रखना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और एग्जाम तक ये बैच आपको दे रहे हैं। एग्जाम तक आपको जो याद रखना जो है डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे इसके तहत एग्जाम जैसा, ठीक है। एग्जाम जैसा, एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखना डेली क्लास आपको जो है सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग 8 बजे सुबह में दोस्तों जो है सभी लोग इस सेट को जरूर लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट आपके लिए रहने वाला, ठीक है। उसके बाद याद रखना अब कम समय है, कम समय के लिए याद रखना दोस्तों जो है आपको एनसीईआरटी का जो है सारा क्लास आपको जो है एक दिन में खत्म कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर दोस्तों आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो 9th का हिस्ट्री पूरा एक दिन में खत्म, या अगर 10th का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 10th का हिस्ट्री एक दिन में खत्म, ज्योग्राफी तो एक दिन में आपका ज्योग्राफी खत्म। इससे क्या होगा तो कम समय में दोस्तों याद रखना सिलेबस के दोस्तों याद रखना झमेला भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो क्लास याद रखना आपका 2 बजे दोस्तों याद रखना लाइव चलता है। कितना बजे? 2 बजे लाइव चलता है, तो सभी लोग 2 बजे लाइव जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखना जो भी दोस्तों जो है पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कम समय के लिए वो रणनीति बना रहे हैं, ठीक है। जुड़ने के लिए याद रखना जो है नंबर आप लोग लिख लीजिए 9341, ठीक है, 542410, 542410 ये आपका नंबर है। इस पे दोस्तों मैसेज करके आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे आप लोग याद रखना मैसेज करेंगे, उसके बाद आपको जो है जोड़ने की दोस्तों आइडिया बताएगा कैसे जुड़ना है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों अब समय नहीं है तो अब दोस्तों अपने आप को एक बंद कमरे जैसा फील हो कैसे से तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए। किसी भी तरह से जो है इस बार लेना है हम लोगों को, ठीक है, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि मिशन यहाँ पे आर्टेमिस 2 के तहत, क्या यहाँ पे मिशन आर्टेमिस 2 के तहत यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी। तो याद रखना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिस्टीना कोच, क्या होगा ये क्रिस्टीना कोच, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में बताइए कि भारत का कौन सा स्थान रहा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, याद रखना एक क्वेश्चन याद रखना रैंकिंग या आपको जो है इंडेक्स से संबंधित एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आपको इंडेक्स यहाँ पे बता रहे हैं सभी को अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान पूछा है तो याद रखना ये 127, क्या होगा ये 127वां ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2022 में अगर रैंक आपसे पूछता तो याद रखना 135वें रैंक पर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ किया है, कौन सी एक पहल का दोस्तों प्रारंभ किया है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये दक्षता, क्या होगा दक्षता हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए विजडन क्रिकेटर, क्या यहाँ पे विजडन क्रिकेटर और यहाँ पे जो है अल्पमेन, क्या यहाँ पे अल्पमेन नेक के 2023 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्या यहाँ पे क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो याद रखना ये हरमनप्रीत कौर होगा, क्या होगा ये हरमनप्रीत कौर, आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका राइट जगह, ध्यान रखना, ठीक है। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए भारत का पहला यहाँ पे डाइमिथाइल यहाँ पे ईथर यहाँ पे जो है ईंधन, क्या यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर ईंधन चलित यहाँ पे ट्रैक्टर का जो है निर्माण किसने किया है। ये कहाँ पे किया गया ये आपसे पूछ रहा है, याद रखना 5 का राइट आंसर ये IIT कानपुर में, कहाँ पे IIT कानपुर, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट बताइए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण है ये, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर 6 का क्या होगा ए हो जाएगा यहाँ से नई दिल्ली में, कहाँ पे नई दिल्ली, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ठीक है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन ये आपको जो है करंट में भी लाए हैं ताकि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए कोप 28 है, कोप 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया। देखिए कोप 28 के सलाहकार समिति के रूप में
किस भारतीय को इसमें शामिल किया गया है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ये याद रखना मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण, क्या हुए? मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को दोस्तों किया गया। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? आंसर याद रखना डी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यूएन सभा, क्या पे यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल घर्षण विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? मसौदा प्रस्ताव दोस्तों किसने प्रस्तुत किया है? ये याद रखना 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ से, जॉर्डन ने। किसने? जॉर्डन। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्या पूछे करके, भारत का पहला यहाँ पे जो है केबल, क्या पे केबल स्टे रेल ब्रिज, क्या पे केबल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ? इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखना 9 का क्या होगा? तो ये जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। आंसर यहां से दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए आदि शंकराचार्य, क्या पे आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा, यहाँ पे जो है ऊंची प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ यहाँ पे जो है वननेस, यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहां पे हुआ? किसका यहाँ पे है? तो आदि शंकराचार्य का। और स्टेच्यू का क्या नाम है? यहाँ पे ध्यान रखना प्रतिमा का, ये स्टेच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, वननेस ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। कहां पे? तो ये मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश। आंसर यहां से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना ये 108 फीट है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं पे, देखिए एशिया कप, यहाँ पे एशिया कप 2023 का विजेता कौन है? तो एशिया कप 2023 का विजेता कौन है? तो याद रखना ये अपना भारत है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एशिया कप की शुरुआत पूछे कब हुआ? तो याद रखना 1984 ईस्वी में एशिया कप का शुरुआत हुआ था। ठीक है, और दोस्तों 2023 में पूछेगा यहाँ से उप विजेता अगर पूछ दे तब याद रखना श्रीलंका होगा, लेकिन यहाँ पे विजेता पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या होगा? ये अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंध रखता है? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों यहाँ पे डिजाइन जो है किसने तैयार किया था, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये पिंगली वेंकैया, क्या होगा? ये पिंगली वेंकैया। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तिरंगे का दोस्तों याद रखना, तिरंगा राष्ट्रीय झंडा ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। तिरंगे का डिजाइन भी आपसे पूछे तो याद रखना ये पिंगली वेंकैया, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, क्या पूछ रहे करके 31 दिसंबर 1900 यहाँ पे जो है 29 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? ये किसने फहराया था पूछे तो याद रखना ये JL नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, और रावी की नदी के तट पर दोस्तों फहराया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ध्यान रखना, रावी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या करे कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन जो पहला, दूसरा, तीसरा हुआ था, उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग जो लिया गया था, याद रखना ये BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी आपका राइट होगा। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखना दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ध्यान रखना। तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखना कहां हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख दोस्तों किससे संबंधित होगा? तो याद रखना ये डी हो जाएगा यहाँ से, समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी पॉइंट याद रखना, इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था? देखिए सिकंदर महान के समकालीन यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका राइट आंसर यहाँ से 16 का क्या होगा? घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। आंसर यहाँ से दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए जोरवे संस्कृति, क्या पे जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, ये कहां से मिला है पूछे तो याद रखना ये इनाम गांव से। कहां से? इनाम गांव से। आंसर यहां से ए आपको दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये कहां पर स्थित? इनाम गांव। तो इनाम गांव याद रखना आपका कहां हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया करे कि सल्तनत, यहाँ पे सल्तनत काल में रहट का दोस्तों यहाँ पे रहट है, रहट का प्रयोग किस कार्य के हेतु किया जाता था? रहट का जो प्रयोग दोस्तों किया जाता था, तो याद रखना ये सिंचाई कार्य के लिए। किसके लिए? सिंचाई कार्य के लिए। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, गुलबर्गा। क्या होगा? ये गुलबर्गा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जो है जरी कलम की उपाधि दिया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। कौन सा कलम है ये? जरी कलम। तो जरी कलम याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है मोहम्मद यहाँ पे जो है हुसैन को दिया था। किसको? मोहम्मद हुसैन को। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रमुख याद रखनी, ग्रंथकर्ता एक प्रकार का था, प्रमुख ग्रंथकर्ता ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से किसके समकालीन में बंगाल की सूबेदारी वंशागुनत हो गई। यानी किसके शासनकाल में दोस्तों पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बंगाल की सूबेदारी जो है वंशागुनत हो गई थी। याद रखना इसका राइट आंसर किसका? ए हो जाएगा यहाँ से मुर्शीद कुली खां। क्या हो गई? मुर्शीद कुली खां। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मेघालय का पठार भाग है, यानी कि मेघालय का पठार दोस्तों कार्य के किसका भाग है एक? तो याद रखना ये किसका भाग हो जाएगा? तो ये प्रायद्वीपीय खंड का। किसका? प्रायद्वीपीय खंड का। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच, ध्यान देना क्वेश्चन को, किन दो श्रेणियों के बीच यहाँ पे करे कि सिंधु नदी अपवाहित होती है, अपवाहित होती है। तो इसके यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, से लद्दाख और जास्कर। ये क्वेश्चन आपको कितना बार बताए हैं, इसे अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये लद्दाख और जास्कर हो जाएगा, आंसर सी आपका राइट होगा, ठीक है। सिंधु जल समझौता पूछिए दोस्तों कब हुआ है, तो याद रखना ये 1960 में। कब? 1960 में, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जब द्रवित मेग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है। देखिए जब द्रवित मेग्मा यहाँ पे करे कि ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार के बने सेल को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के बने सेल को दोस्तों क्या कहते हैं? तो याद रखना ये अग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नेय सेल। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं देखिए, भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से करें कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अभी याद रखना, इस क्वेश्चन टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका याद रखना ये होंगसू द्वीप। क्या होगा? ये होंगसू द्वीप। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जो है जापान के दोस्तों राजधानी का है टोक्यो है, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो। और येन इसका क्या है? मुद्रा है। येन इसका जो है मुद्रा है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे करके, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देखिए भूमध्य रेखा के जो उत्तर और दक्षिण जो आपका कोई भी कोणीय दूरी होगा उसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना इसे जो है अक्षांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अक्षांश के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है। अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना में नहीं गिरती? यमुना नदी में कौन सी नदी का दोस्तों संगम यहाँ पे नहीं होता, ये आपसे पूछा है। यानी कि कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं गिरती है? तो यहाँ पे देखेंगे तो 27 का राइट आंसर आपका यहाँ से सोन हो जाएगा। सोन नदी दोस्तों यमुना में नहीं गिरती। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यमुना नदी याद रखना जो है आपको जो है मुख्य रूप से ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं जो है कहाँ खोदा गया था? खनिज तेल कुआं यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रथम कहाँ खोजा गया था? तो याद रखना ये डिगबोई में खोजा गया था। कहाँ पे? डिगबोई, असम में। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं देखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जैव घटक क्या है? देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैव घटक आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति हो जाएगा। आंसर यहाँ से दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि याद रखना एकदम कम समय में, अब तो समय नहीं है, कम समय में दोस्तों बेहतरीन तरीका से उसमें सारा पीडीएफ तैयार करके आप लोगों को मिलेगा, सारा क्लास भी आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि अभी जो मैराथन अभी लगा रहे हैं, यानी कि 9th 10th के बेसिक जो आपका सिलेबस है उसको जो खत्म कर रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको आंसर सहित मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी का ई बुक मिल जाएगा। ये आपका नंबर है, ये आपका यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। जो इंटरेस्टेड है, जो लेना चाहते हैं, जो तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से 15-20 दिन में करना चाहते हैं, जुड़ जाना, ठीक है। 934154 आपका यहाँ से 2410, ये आपका याद रखना जो है व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे मैसेज करके आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा रणनीति के तहत इसमें जो है तैयारी करा रहे हैं। पूरा पीडीएफ भी आपको जो है डेली बेसिस पे सब पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा? देखिए ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का भौगोलिक नाम आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया याद रखना ये क्या होगा? यहाँ से डाउन्स हो जाएगा। क्या होगा? ये डाउन्स हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वेल्स दोस्तों कहाँ का होता है? तो वेल्ड याद रखना दोस्तों ये आपका जो है साउथ अफ्रीका का है। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है करके राष्ट्रीय आपातकाल के जो है लागू होने की अवधि में लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया तब यहाँ पे करें कि लोकसभा का कार्यकाल एक समय में अगर पूछे कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 1 वर्ष के लिए, कितना 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे दिया गया करे कि निम्नलिखित में से बताइए कि दूसरे किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। विधायिका का दूसरा सदन नहीं मतलब क्या, द्विसदनात्मक यानी कि विधान परिषद वाला कौन सा यहाँ पे एक राज्य यहाँ पे नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए याद रखना 6 राज्य में जो है द्विसदनात्मक या आपको विधान परिषद वाला राज्य कितने हैं, तो 6 है। पहला याद रखना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया। उसके बाद याद रखना महाराष्ट्र होता है, फिर याद रखना क्या होता है, तो बिहार भी होता है, कर्नाटक भी होता है, लेकिन याद रखना यहाँ से तमिलनाडु दोस्तों नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं पे, देखिए विधान परिषद यहाँ पे सॉरी मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का तात्पर्य क्या है। मंत्री परिषद का जो तात्पर्य होता है याद रखना ये कैबिनेट और राज्य उप मंत्री से होता है। किससे, कैबिनेट और राज्य और उप मंत्री से होता है मंत्री परिषद का तात्पर्य। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट, ये तीनों से याद रखना, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं पे करें कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति करें कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। कौन एक शक्ति है जो राष्ट्रपति को भी प्राप्त दोस्तों नहीं है यहाँ पे, तो 34 के यहाँ से देखेंगे तो सी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये सी हो जाएगा, संसद का स्थगन। संसद का स्थगन याद रखना मात्र जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ये याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए भारत के संविधान के अनुसार करें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। शासन के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, आधारभूत है यहाँ पे। 35 के यहाँ से राइट आंसर याद रखना सी आपका करेक्ट होगा, क्या होगा, सी हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और दोस्तों याद रखना ये बिल्कुल आपका नए सिलेबस के आधार पर ये सेट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जिसका भी 70+ स्कोर आता है समझिए बिल्कुल आप सेफ है, ठीक है। तो 70+ करने का आप लोग कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे लिखिए, याद कीजिए, चाहे जैसे हो, अभी समय नहीं है, जैसे होता है आप क्वेश्चन सबको याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए इस चैनल पर। याद रखना दोस्तों, याद रखना 400+ आपको जो है प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का ओनली करवा चुके हैं, ठीक है। एक बार आप जो है प्लेलिस्ट जाके विजिट कीजिए और डेली बेसिस पे 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग आइए, 2 से 3 डेली बेसिस पे सेट प्रैक्टिस लगाइए। इससे दोस्तों आपका क्या होगा, तो नंबर में इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है, यानी कि 70+ स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया गया कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। देखिए भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन यहाँ से पूछे तो याद रखना क्या हो जाएगा, ये आपका 1956। क्या होगा, ये 1956 हो जाएगा। आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं पे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। किसका, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या है, तो प्रावधान है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो याद रखना क्या होगा, ये 19 का आपका यहाँ से ए में होता है, लेकिन 19 दिया है, 19 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया करेक्ट भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत दोस्तों जो है, भारत है राज्यों का क्या है, तो भारत दोस्तों राज्यों का क्या है, संघ है। और संघ को क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 के तहत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ, ध्यान रखना, ठीक है। भारत जो कि याद रखना क्या है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे कर कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि किया गया है। तो वित्त विधेयक याद रखना कितने अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो याद रखना 117 अनुच्छेद के तहत। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है, याद रखना सलाहकार अगर रहे तो ये BN राव हो जाता है। क्या होता है, ये BN राव। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। अगर पूछे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो याद रखनी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये सभी पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके राशियां और मात्रक। यहाँ पे राशियां और मात्रक का कौन सा मिलान गलत है। राशियां और मात्रक आपको दिया है, ऑप्शन में यहाँ पे छांटना है कि कौन एक जो यहाँ पे है गलत है। देखिए आवृत्ति का क्या होता है ऐसा ही मात्रक, आपका यहाँ से हार्ड टच बिल्कुल सही है। ध्वनि का डेसिबल ये भी सही है। ऊर्जा का दोस्तों से अर्घ ये भी आपको यहाँ से सही है। लेकिन उष्मा का पास्कल ये गलत है। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि पानी में जो है लोहे की सुई डूब जाती है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो दोस्तों सिद्धांत है याद रखना, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है याद रखना वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए क्या पूछ रहे करें कि फोटोग्राफी में मुख्य दोस्तों रंग कौन से होते हैं। फोटोग्राफी में दोस्तों याद रखना, या रंगीन टेलीविजन में पूछे तो प्राथमिक रंग का जो है उपयोग होता है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है, तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला, यानी कि 44 का क्या होगा यहाँ से डी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, देखिए पानी से भरी दोस्तों बाल्टी की गहराई क्या होता है, कम दिखाई देता है। मतलब क्या, पानी से एक भरा हुआ बाल्टी है लेकिन गहराई कम दिखाई देता है। इसका जो कारण क्या है, तो याद रखनी अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। सिक्का भी दोस्तों जो है पानी में क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। ये भी याद रखना जो अपवर्तन के कारण होता है, याद रखना। और छड़ी को दोस्तों पानी में जब डालते हैं तो वो भी देखते होंगे टेढ़ा महसूस होता है। टेढ़ा जो देखते हैं तो वो भी याद रखना, ये अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए वायु में ध्वनि का वेग। तो वायु में ध्वनि का वेग याद रखना दोस्तों ताप के बढ़ाने से बढ़ता है। ताप के बढ़ाने से बढ़ता है और ताप के घटाने से घटता है। ठीक है, और याद रखना ध्वनि पर दोस्तों याद रखना ध्वनि के वेग पर दाब का कोई असर नहीं पड़ता। ये भी ध्यान रखना, दाब का कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। देखिए ताप बढ़ाने से घटता है, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ताप घटने से बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। तापमान और यहाँ पे जो है आश्रित नहीं होता, तापमान पे आश्रित नहीं, बिल्कुल आश्रित होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तापमान घटाने से घटता है, ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तापमान घटाने से वायु के ध्वनि का वेग क्या होता है, घटता है, और तापमान के बढ़ाने से बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। ऊष्मा दोस्तों जो उत्पन्न होती है किस क्रिया से। ऊष्मा जो उत्पन्न होती है याद रखना, ये ऊष्मा छेपी क्रिया से। किससे, ऊष्मा छेपी। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछते हैं यहाँ पे देखिए दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। दूध से दही बनना दोस्तों कौन सा परिवर्तन है, याद रखना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या कोई रासायनिक परिवर्तन। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए लोह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। देखिए जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं, जंग से दोस्तों बचाव के लिए, संरक्षण के लिए। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखने से गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कौन सी दोस्तों यहाँ पे जो है गैस चूने के जल को दूधिया कर देते हैं। यानी कि कौन सी गैस है जो चूने के जल को क्या करता है, दूधिया कर देता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों याद रखना जो है चूने के जल को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करें कि अद्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है। एलपीजी दोस्तों याद रखना मुख्य रूप से जो है किसका मिश्रण होता है, याद रखना ये ब्यूटेन और प्रोपेन का। क्या होता है ये, ब्यूटेन और प्रोपेन का। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं देखिए आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे, ठीक है, आधुनिक का दोस्त याद रखना जो किस पे सजाया गया है, तो ये सजाया गया आपका याद रखना ये परमाणु क्रमांक पर। किस पे, परमाणु क्रमांक पर। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। अगर सब्जी को दोस्तों धो देते हैं तो कौन सा विटामिन यहाँ पे पूछे निकल जाता है, तो 53 के यहाँ से याद रखना दोस्तों विटामिन आपका जो है सी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, विटामिन सी, यानी कि दोस्तों विटामिन बी आपका बी आदि, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन आपका सी यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, कवक और शैवाल का परस्पर संबंध क्या दर्शाता है। परस्पर दोस्तों संबंध अगर पूछे कवक और शैवाल के बीच कौन दर्शाता है, तो ये लाइकेन दोस्तों दर्शाता है, लाइकेन। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है,
परस्पर दोस्तों याद रखना जो है इसके बीच जो क्रिया होता है ये सहजीवी का कार्य करता है। कौन? तो ये लाइकेन करता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विषाणु का खोज किसने किया। देखिए विषाणु का खोज पूछ रहा है किसके द्वारा किया गया। तो विषाणु का खोज याद रखना है इवानोव्स्की। किसने किया? इवानोव्स्की ने किया। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और कब किया पूछे तो याद रखना है 1892 में। ठीक है। और जीवाणु का खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने किया। कब किया था? तो 1676 में। तो ठीक है, ये दोनों जीवाणु विषाणु को अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करें, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, इसी को बोलते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका दोस्तों करेक्ट जगह। ठीक है। और ये मस्तिष्क में दोस्तों स्थित होती है। ठीक है। मस्तिष्क में स्थित एक सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो याद रखना यकृत होता है। ठीक है, लीवर। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। कौन सा एक रोग है यहाँ पे ऑप्शन में जो विषाणु के द्वारा दोस्तों नहीं फैलता है। तो विषाणु के द्वारा याद रखना ये प्लेग नहीं फैलता। प्लेग याद रखेंगे दोस्तों, एक गंभीर याद रखना जीवाणु संक्रमण, यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, और चेचक और पोलियो और खांसरा ये सभी याद रखना विषाणु के द्वारा फैलता है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने करे कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि जो है पर बल दिया। समृद्धि पर ये बल दिया। 58 का राइट आंसर क्या होगा? ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा यहाँ से नवीं आपका हो जाएगा, यानी कि नवीं पंचवर्षीय योजना। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट होगा। यहाँ पे नया जो देख रहे हैं 9 से याद रखना ये नवी। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पे पूछ रहा है कि गठन कब किया गया। तो याद रखना ये 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त 1952 को। क्या होगा? 6 अगस्त 1952। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। ठीक है। इसी को एनडीसी बोलते हैं, एनडीसी। और याद रखना इसका पूछे कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इसका पदेन अध्यक्ष याद रखना वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री होता है जो भी प्रधानमंत्री जिस समय रहेगा। ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत वीवीआई रहेगा। ठीक है। और कंफ्यूजन होता है इस सभी क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर याद रखना ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। क्या होगा? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका दोस्तों करेक्ट होगा। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बोलिए या आपका केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। आंसर यहाँ से क्या होगा? आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। कौन सा एक भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो प्रमुख लक्षण है। 61 का यहाँ से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में? तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र दोस्तों क्या करता है इसमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि और उन्नति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों। ठीक है। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट होगा। भारत में दोस्तों कैसी अर्थव्यवस्था है? याद रखना दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं पे। देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बताइए। बिहार का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा है कितना हो जाएगा। 62 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके बिहार में डच, यहाँ पे बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना पूछी थी, आपको याद रखना 1632 में पटना में दोस्तों किया गया था। ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट होगा। ये बिहार से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार जी के इस बार दोस्तों अच्छा खासा पूछा जाना है, क्योंकि याद रखना हिस्ट्री का दोस्तों या ज्योग्राफी का कुछ सिलेबस को हटा के क्या कहते हैं बिहार में ऐड किया है। बिहार से क्वेश्चन आपको इस बार जरूर मिलेगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे कर कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे लंबी नदी यहाँ से कौन सी हो जाएगा? तो याद रखने गंगा नदी। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है। बिहार का पूछे और अगर दोस्तों पूछ दे भारत की सबसे लंबी नदी तो याद रखना क्या होता है? गंगा नदी हो जाता है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछा है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क अगर पूछे किस राज्य में है तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? ये हिमाचल प्रदेश में। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एशियाई काले भालू, उसके बाद कस्तूरी मृग, उसके बाद रखना पूछा नीली भेड़, ये सभी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ये कहाँ है? याद रखना हिमाचल प्रदेश एचपी में। ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछे यहाँ पे करके सत्यमंगलम, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों किस राज्य में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूछे किस राज्य में है, याद रखना ये तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा? तमिलनाडु। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखिए भोपाल गैस त्रासदी के लिए करे कौन सी गैस जिम्मेदार है। देखिए भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस यहाँ पे जिम्मेदार है, तो याद रखना ये मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या होगा ये मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब हुआ था ये त्रासदी, तो याद रखना दोस्तों 3 दिसंबर याद रखना ये 1984 को, ठीक है 3 दिसंबर 1984। कभी कभी याद रखना 2 और 3 दोनों रहेगा, ठीक है 2-3 दिसंबर 1984, तो ध्यान रखेंगे गलत मत करना, ठीक है। ये भोपाल में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इसमें क्या हुआ था, लीक हो गया था, ठीक है ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछा है। मिनी माता कन्वेंशन का संबंध किस धातु से। मिनी माता रोग कितना बार बताएं किससे होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर पारा से हो जाएगा। किससे, पारा से। आंसर यहां से दोस्तों ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कौन सी दोस्तों गैस जो है दलहन और धान के खेत में पाई जाती है। कौन एक गैस है जो दलहन और धान के खेत में पाई जाती है, तो कितना बार ये आपको बताया है कि मीथेन गैस। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट होगा, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। और ये क्वेश्चन और याद रखना, धान में जो खीरा रोग होता है किसके कारण होता है, तो याद रखना जस्ता के कमी के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये कब मनाते हैं 70 का, ये 16 सितंबर को। कब, 16 सितंबर को। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे दोस्तों हिंदी है, ठीक है। और याद रखना हिंदी में मेरा टारगेट है 10 में 10 सही करना, इसीलिए याद रखना जो है एक रणनीति के तहत आप लोगों को दोस्तों याद रखना पेड ग्रुप में और हर जगह आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने 2 भाग में इसे बांटा है, 2 भाग में बांटा है। 60 क्वेश्चन को याद रखना जीके प्लस साइंस में लेके चलते हैं, जीके प्लस साइंस में, ठीक है। 40 क्वेश्चन को हम लोग जो है अलग लेके चलते हैं। इसमें आपको क्या क्या आ जाएगा, तो आपको हिंदी आ गया, बिहार जीके आ गया, करंट अफेयर आ गया, मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया। ये आपको याद रखना ये 5 चीजें जो है इसमें आ जाएगा 40 क्वेश्चन में। इसको भी हम लोगों को अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों मिला के हम लोगों का स्कोर 70 प्लस हो पाएगा, ठीक है। ये नहीं कि ओनली 60 प्लस वाला दोस्तों 60 वाला क्वेश्चन पढ़ते रहे, जीके जीएस जीके जीएस जीके जीएस भर दिन करते रहेंगे, कभी आपका 70 प्लस स्कोर नहीं होगा और कभी आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना, हर एक चीज को देखना पड़ेगा, हर चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये रणनीति बहुत ही कारगर साबित होगा, देख लेना, ठीक है। और इसी रणनीति के तहत पेड ग्रुप में भी आपको तैयारी करवा रहे हैं, एकदम पीडीएफ डेली बेसिस पे देके, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है, जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना। 199 रुपया मात्र आपको चार्ज है, ठीक है। और एग्जाम के लिए कम समय में बेहतरीन रणनीति के साथ दोस्तों करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना। नंबर लिख लीजिए 9341, ठीक है 542410, 542410 ये व्हाट्सएप का दोस्तों नंबर है। इस पर मैसेज करेंगे, फिर आपको जो है उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर जो है 199 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और नेम और जिला लिख के भेजेंगे, फिर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखना तुरंत ही आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा, तदभव। क्या पे तदभव यहाँ पे चुनना है, तदभव यहाँ पे चुनेंगे तो क्या होगा 71 का राइट आंसर। ये काज, क्या होगा ये काज हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करे किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय है। देखिए एक ई बुक भी बना है हिंदी का, ई बुक याद रखना बहुत ही रामबाण साबित होगा, ठीक है। एक बार अगर पढ़ लेते हैं 500 क्वेश्चन बनाए हैं पूरा डिटेल्स के साथ, यानी कि दोस्तों एमसीक्यू है लेकिन उसके नीचे में पूरा डिटेल्स दिए हैं ताकि एक एक क्वेश्चन आप समझ सके। मात्र 500 क्वेश्चन है, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहे करेंगे किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय यहाँ पे जो है नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। क्या होगा ये बी हो जाएगा, अमर, सूर, केवल और यहाँ पे जो है गिरवान। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा है, भवितव्य। क्या यहाँ पे भवितव्य जो है शब्द के लिए उचित वाक्य बताइए। भवितव्य के लिए देखेंगे तो यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से भविष्य में होने वाला। क्या होगा ये भविष्य में होने वाला। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछते हैं यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करने के लिए दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये ए हो जाएगा। 1 गिलास पानी दीजिए, 1 गिलास पानी दीजिए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है अपसय, अपयश का, अपयश का विलोम क्या होगा। अपयश का यहाँ से विलोम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 75 का यहाँ से क्या होगा डी हो जाएगा, यहाँ से यश हो जाएगा। क्या होगा यश। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए विशेषण। क्या यहाँ पे विशेषण शब्द कर है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कर। देखिए विशेषण शब्द, यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन को, विशेषण शब्द है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है,
कह रहा है यहाँ पे कि उससे क्या कहेंगे, तो इसे दोस्तों याद रखना क्या बोलेंगे, तो ये आपका विशेष से कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, करके पेड़ से पत्ता गिरता है। क्या यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? इसमें अगर देखेंगे, देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? पेड़ से पत्ता गिर रहा है मतलब क्या? ये बिछड़ रहा है, एक तरह से बिछड़ रहा है यहाँ पे, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? अपादान हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है? सदा एक वचन में, तो सदा एक वचन यहाँ पे देखेंगे तो 78 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से आकाश। आकाश दोस्तों याद रखना, सदा एक वचन में ये प्रयुक्त होगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से विशेषण यहाँ पे चुनना है। विशेषण यहाँ पे अगर चुनेंगे तो आपको डी हो जाएगा। सुंदर क्या है? तो किसी की विशेषता को बता रहा है। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि जिसे दोस्तों करके जीता न जा सके। देखिए जिसे जीता न जा सके, क्या बोलेंगे इसके लिए? अगर एक शब्द में आंसर देना हो तो याद रखना इसे बोलेंगे ए हो जाएगा, यानी कि अजय। क्या वो? ये अजय है, यानी कि जिसे जीता न जा सके वो क्या हो जाएगा? यहाँ से अजय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करें कि आई हैव, क्या यहाँ पे आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ पे जो है स्टूडिंग इंग्लिश डैश 3 ईयर्स। इस क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ। और याद रखना इंग्लिश को हम लोगों को बस रिवीजन करना है अच्छे से, और किसी भी तरह एग्जाम में दोस्तों कोशिश करके 3 से 4 हम लोगों को नंबर लाना है। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तब, ठीक है, 8 क्वेश्चन पूछता है तब। ठीक है, इस बेस में याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा 70+ स्कोर करने में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 ईयर्स डैश 3 ईयर्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? 4 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछे, द की आर हिडन डैश द ड्रेवेयर। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा? ये सी हो जाएगा, यहाँ से इन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, आइडेंटिफाई द पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस अगर यहाँ पे देखेंगे तो 83 का बी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये बी हो जाएगा, यानी कि ए डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, एक्टिव टू पेसिव। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्टिव टू पेसिव के लिए बदलने के लिए दिया है। यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन, द कंपनी लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट लास्ट वीक। इसका दोस्तों राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा? ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ए न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द कंपनी लास्ट वीक। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ये पेसिव वॉइस हो, ये आपका क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एंटोनम ऑफ दोस्तों यहाँ पे जो है फास्टी डीएस का दोस्तों यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। यहाँ से एडजस्टेबल, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, एंटोनम ऑफ यहाँ पे सेलो का। सेलो का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? 86 का यहाँ से डी हो जाएगा। यहाँ पे डी पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड द यहाँ से रिफ्यूज फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से डी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एस्यूलुम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है? फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। 88 का देखेंगे तो क्या होगा? राइट आंसर ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? जर्नलिज्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डज द एडम ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक मीन। इसका करेक्ट आंसर 90 क्या देखें यहाँ पे 89 का है। 89 का यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। यहाँ से समथिंग वेरी इजी टू, यहाँ से जो है ए कोम पॉलिश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, व्हाट डज द एडम टू स्पिल द बीम्स मीन। यहाँ पे बताना है। इसका देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर 90 का यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा? ये बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों मैथ है और एकदम बेसिक मैथ है, अच्छे से समझेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे और मेरे साथ बनाइए और बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। समझिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। रमेश कह रहा है कि सूर्य से, आज थोड़ा सा पीडीएफ दोस्तों जो है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए रमेश कह रहा है कि सुरेश से 3 गुना बड़ा है। सुरेश से 3 गुना बड़ा है तो यहाँ पे मान लेते हैं एस सुरेश है। एस का दोस्तों आयु मान लेते हैं कितना, तो एक्स मान लिए। ध्यान दीजिए और बनाइए मेरे साथ, क्योंकि याद रखना जब तक आप मैथ में कम से कम अगर दोस्तों याद रखना 8 क्वेश्चन भी नहीं बनाते हैं तो 70+ स्कोर करने में बहुत मुश्किल होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश का मान लिए कि उम्र कितना है, एक्स है। ठीक है, रमेश क्या है दोस्तों, यहाँ से सुरेश से 3 गुना है तो आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 3 गुना हो जाएगा। आर बराबर यहाँ से कर लीजिए 3 गुना। अब यहाँ पे दीजिए 2 वर्ष बाद करे कि रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा, यानी कि 2 वर्ष बाद रमेश करे कि आपका क्या है, सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। यहाँ से x प्लस यहाँ से 2, दोनों में पहले 2 वर्ष क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 3x प्लस यहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे करे कि रमेश से ये आपका जो है 2 वर्ष बाद करे कि रमेश जो है सुरेश से 2 गुना होगा।
सुरेश से दुगुना होगा, यानी कि इससे ये दुगुना होगा। तो क्या करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसी में 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये समीकरण आपका इक्वल हो जाएगा। इक्वल कर लिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 2x हो गया प्लस यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। इधर आपको यहाँ से कितना हो गया 3x प्लस यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ से x इधर जाएगा, x बच जाएगा, यानी कि 3x माइनस 2x कितना x, और इधर यहाँ से ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 2 बच गया। यानी x बराबर यहाँ पे कितना निकला, 2 निकला। कितना निकल गया दोस्तों, यहाँ से 2 निकल गया। आपसे मांग क्या रहा है यहाँ पे, तो मांग रहा है दोस्तों यहाँ से जो कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु बताइए कितना है। रमेश का वर्तमान आयु, देखिए रमेश का कितना है 3x है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना यहाँ से आपका 2, कितना हो गया 3 दूना यानी कि 6, 3 दूना 6 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, रमेश का यहाँ से कितना निकल गया आपका, यहाँ से बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और सुरेश का कितना निकला, 2 वर्ष निकल गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रन का औसत दोस्तों यहाँ पे दिया है 49, कितना दिया है 49 दिया है। इस स्थिति में यहाँ पे क्या कर रहा है, अब 4 खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया दोस्तों यहाँ पे रन दे दिया है, ठीक है। 4 खिलाड़ी की ये रन दिया है, ठीक है। 5वें खिलाड़ी ने कितना रन बनाया ये पूछ रहा है आपसे, कितना आपका खिलाड़ी जो कितना रन जो 5वें खिलाड़ी ने बनाया। सबसे पहले क्या करेंगे, तो 5 खिलाड़ी का टोटल आपको जो है नंबर निकाल लेंगे, कितना रन बनाया है। यहाँ से क्या करेंगे 49 गुना यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 5 कर लेंगे, 49 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 49 गुना 5 करेंगे तो 245 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये सभी को जोड़ दीजिए, ये सभी को जोड़िए, ये सभी को जोड़ दीजिए। तो 75, 30, 62 और 21 को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 188। कितना आ जाएगा 188, जो आ गया ये 188 अगर घटा देंगे 4 का ये 5 वाला संख्या में से, तो वही आपका निकल जाएगा 5वां व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे 15 में से 8 गया 7 बच्चा, ठीक है। इधर आपका 13 में से 8 गया यहाँ से 5, ये आपका यहाँ से कट गया, यानी कि 57। कितना निकला, ये 57 रन जो है 5वें व्यक्ति 5वें खिलाड़ी के द्वारा बनाए होंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा आपका सी, यहाँ से राइट। एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से समझेंगे, बनेगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। पे देखिए किसी परीक्षा में, क्या पे किसी परीक्षा में कह रहे हैं दोस्तों कि 40% और दूसरा लड़का जो है 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। दोनों लड़का के द्वारा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्या करता है ये, तो पहला लड़का 35 अंक ज्यादा लाता है और दूसरा जो है 60 अंक ज्यादा ले आता है, ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक मांग रहा है, यानी कि कुल प्राप्तांक जो है कितना था परीक्षा में, कुल नंबर का कितना का जो है एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुल मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, कुल जो आपका है ये कुल आपको मान लेते हैं कितना, तो x मान लिए, x मान लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x का दोस्तों यहाँ से 40% जब ये लाता है, यानी कि x का ये 40% जब लाता है तो ये क्या होता है, x प्लस कर लीजिए, तो ये 35 अंक दोस्तों अधिक लाता है। तो 35 जोड़ दीजिए, इसको 35 जोड़ दिए, अब बराबर कर दीजिए, इधर अब बराबर कर दीजिए। फिर ये x का जब 45% ये लेके आता है 45%, तब यहाँ पे क्या होता है, तो ये 60 अंक अधिक लाता है। इसको भी यहाँ पे क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। इसका आपको जो है बैलेंस कीजिए, यहाँ पे बैलेंस करेंगे, नीचे में आपका 100 दोस्तों यहाँ पे 00 दोस्तों यहाँ पे जो है एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। फटाफट बनाने का ये तरीका, ठीक है। एग्जाम में टाइम पास करने का जरूरत नहीं है, एकदम आपका इजी सवाल इजी वे में बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 45x और 40x कितना बच गया, यहाँ से घटा के 5x बच गया। इधर देखिए 6000 में यहाँ पे है, 6000 में से 3500 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से 6000 में से 3500 को तो 2500 हो जाएगा, कितना 2500। 5 से इसको काटिए, 5 से 25 यानी कि 500 इसका जो है x बराबर निकल गया। यही हम लोग क्या माने थे यहाँ पे, कुल प्राप्तांक यानी कि कुल पूर्णांक माने थे, ठीक है। यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा 500। इस क्वेश्चन को बनाएंगे अच्छे से कॉपी पे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछा। यहाँ पे देखिए कितना बेसिक सवाल है, इसे अगर देखेंगे तो लगेगा बहुत भारी है, लेकिन पढ़ने के बाद ये लगेगा कि ये दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, एक विधानसभा के चुनाव में करें कि एक व्यक्ति को कुल वैध मत के 55% प्राप्त हुआ। वैध मत मतलब क्या, जो आपको एलिजिबिलिटी है, जो आपका शुद्ध मत एक तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कुल मतों के 2% मत को क्या कहता है, अवैध घोषित कर दिया। मान लेते हैं 100% आपका मत था, 100% यहाँ पे मत था, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इतना दे दिया मत, यहाँ पे दे दिया, कुल मतदाताओं की संख्या भी आपको इतना दे दिया। इतना में से 2% को क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, यानी कि 98% जो मत पड़ा होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, वही ना सही होगा। अब यहाँ पे दीजिए, डायरेक्ट आपको एक लाइन में सवाल आपको यहाँ से ये बन जाएगा। क्या होगा, डायरेक्ट एक लाइन में ये सवाल आपका क्या होगा, बन जाएगा। यहाँ पे मान लेते दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको कितना है
ये आपको यहाँ से जो है 10,04,000 इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए 2% मत जब अवैध है तो दोस्तों वैध कितना है, सोचिए थोड़ा सा। 2% वैध नहीं है, अवैध है, तो 98% क्या हो जाएगा, यहाँ से वैध हो जाएगा। 98 से गुना कर दिया, 98/100, ये आपका वैध मत निकल गया। इसी का ये कुल वैध का दोस्तों जब विजय वाला उम्मीदवार को कितना मिला, ये 55%। और यही मत आपको पूछ देखिए पक्ष में, यहीं पे है ना, ये पक्ष में यहाँ पे इसको इतना मिला है, यहाँ पे इसका जो 55% आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, एक लाइन में देखिए सवाल आपका ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों यहाँ से कितना, तो आपको आ जाएगा 56,056 यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा ये सी आपका, यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। पे दिया है कि एक व्यक्ति जो है दो वस्तुओं एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक ही मूल्य पे क्या करता है, ये बेचता है। ठीक है, पहली दोस्तों जो है पहली वस्तु से 20% लाभ पर और दूसरी 25% के लाभ पर। ठीक है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य जब इतना दे दिया है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपसे मांग। देखिए इतना सिंपल सवाल है। अब यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा, डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट सीपी अगर निकालेंगे तो ये एक आपका कितना है, 10,000 है ना, 10,000 यहाँ से कर लीजिए, 10,000 कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, तो ये 20% लाभ कर रहा है, यानी कि कितना होगा, यानी कि 120 में ये बेचा होगा, 120 में आपका यहाँ से क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य मांग रहे थे, क्या होगा यहाँ से इसका दोस्तों जो आपका सीपी निकालना पड़ेगा इस पे, तो यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 100 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 100 आपको डायरेक्ट कट गया, 25 से काटेंगे, 25 पंच 125, 25 चौका यहाँ से 100 हो गया, यानी कि 4 पे 00। ठीक है, इधर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, फिर से 8 मरतबे कट जाएगा, 12 8 कितना हो गया 96, 96 इसका राइट आंसर होगा, 96 राइट आंसर, यानी कि क्या होगा ये सी आपको दोस्तों करेक्ट है। एक लाइन में सवाल बन गया, बनाने की कोशिश कीजिए, कॉपी पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं। देखिए एक दोस्तों पुस्तक विक्रेता 95 में दोस्तों करे कि 95 रुपया में पुस्तक खरीदता है, क्या करता है 95 रुपया में पुस्तक खरीदता है, 5% की छूट देकर उसे जो है 10% लाभ के लिए पुस्तक कितना जो अंकित करना पड़ेगा, करेगा, ये पूछ रहा है। अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ये पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, कुछ नहीं करना है इस सवाल में, कुछ भी नहीं करना है, जो कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए 95 है, सबसे पहले 95 जब दोस्तों आपको दे दिया है यहाँ पे, तो कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, छूट जो दे रहा है यहाँ पे, तो कितना का छूट दे रहा है ये आपको, यहाँ से जो आपको ये 100 बटे आपका कितना हो जाएगा 95, ये आपको क्या निकल गया यहाँ से, आपका एक प्रकार से आपको यहाँ से जो सीपी निकल गया, सीपी निकल गया, डायरेक्ट निकाल रहे हैं एक्स बराबर, आपको डायरेक्ट इसीलिए यहाँ पे उलट गया, ये नहीं समझना, यानी कि एक्स का ये 95 बटे आपको लिखते यहाँ पे 100। ठीक है, ये आप देखिए दूसरा नियम से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट दूसरा नियम से यहाँ पे दोस्तों अगर सीपी मान लेंगे एक्स, तो एक्स का ये ना 5% का छूट दे रहा है, 95 में बेच रहा है, 95 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो लाभ देखिए आपका जो है 110 का हो रहा है। लाभ आप मांग रहा है क्या, सीपी मांग रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा ये 100 बट्टे आपका कितना हो जाएगा 100 बट्टे आपका यहाँ से 110 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बराबर कर दीजिए 95 का, 95 और 95 देखिए कट गया, 100 कट गया, एक्स बराबर आपको कितना निकल गया, एक्स बराबर आपको यहाँ से 110 निकल गया, 110 इसका जो है राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा डी आपका रहेगा। वो भी नियम से बनता है जो आपको बता रहे, तो डायरेक्ट आपको बन जाता, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ता, एक्स मानने की भी। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, श्याम 12 घंटे में, दोनों मिलकर कितना देंगे, कितना सिंपल सवाल है, भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए, जोड़ के 1/8 गुना प्लस यहाँ से 1/12, यानी कि एलसीएम कितना हो गया, यहाँ से 24 हो गया। ठीक है, 8 3 यहाँ से 24 और 12 कान 24, 12 कान यहाँ से 12 दूना 24, 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 24 बटे यहाँ से कितना हो गया, 24 बटे यहाँ से आपका 5, 24 बटे 5 दिन देख लीजिए, है ऑप्शन ए है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि धारा की प्रवाह, और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक अच्छे समझना है इसको। ठीक है, धारा की प्रवाह करे यहाँ पे कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नाव स्थिर जल में करे कि 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। जब भी विपरीत रहे तो क्या करेंगे, सिंपली घटा देंगे, क्या करेंगे, धारा की दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, स्थिर जल में चाल माइनस धारा की चाल कर दीजिए, यानी कि 6.5 और माइनस यहाँ से 1.5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 निकला, 5 आपका यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर, यानी कि क्या होगा ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझिए और याद रखना, इस क्वेश्चन को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या है, तो एक आपको पूछ रहा है कि एक घन है जिसके शीर्ष ए है,
किनारा बी है और यहाँ पे जो है फलक सी है, ठीक है। ये तीनों का योग आपसे पूछ रहा है। याद रखना इस कॉपी में जो है एक जगह आप लिख के रखना, ठीक है। शीर्ष की जो संख्या होती है याद रखना, शीर्ष की संख्या घन में शीर्ष होता है दोस्तों याद रखना 4 होता है, ठीक है। फलक जो होता है, फलक ये तो बताएं, फलक याद रखना कितना होता है 12 होता है, ठीक है। और याद रखना फलक नहीं, किनारा 12 होता है, फलक याद रखना 6 होता है। फलक कितना होता है 6। किनारा याद रखना कितना होता है, किनारा याद रखेंगे दोस्तों ये कितना होता है 12 होता है, ठीक है। ये तीनों को क्या कर रहा है, यही जोड़ मांग रहा है, यानी कि ये ए बी है। फलक यहाँ से आपका क्या, फलक आपको यहाँ से लास्ट वाला है सी है, ये आपका बी है। तो ये तीनों को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 4 10 अब 12 कितना हो जाएगा, 6 4 10 अब 12 कितना 22 इसका करेक्ट आंसर यानी कि क्या होगा, ए है आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। और इसको याद रखना, शीर्ष कितना होता है, फलक कितना होता है, किनारा कितना होता है, एक घन में याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कर है यहाँ पे कि दोस्तों ए बी सी किसी काम को क्रमशः इतना दिन में कर सकते हैं, क्रमशः दिया कर सकते हैं यानी कि बारी बारी से एक साथ मिलकर कितना देर में। सिंपली क्या करना, भिन्न का जोड़ निकाल देना है। सिंपली 1 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 बटे यहाँ से 20, ठीक है, प्लस यहाँ से 1 बटे कितना 60। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 छके 60 और यहाँ से जो कितना हो जाएगा यहाँ से 20 या 60 3 और 60 एक 60 यानी कि 60 बटे ये कितना निकल गया 6 4 से 3 9 और 1 10 निकल गया, ठीक है। इसको काटेंगे कितना निकला 6 दिन दोस्तों लगेगा। कितना दिन लगेगा 6 दिन। आंसर यहाँ से क्या होगा आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है अंतिम प्रहार बैच जो अभी आपको दिए हैं, एकदम एग्जाम जैसा, एग्जाम की तरह, एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार। इसके तहत ये याद रखना तीसरा क्लास था, ठीक है। कैसा लगा ये क्लास आप लोग जरूर कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। और याद रखना जो भी पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हो जुड़ जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा 93 41 54 24 10 इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना बेहतरीन रणनीति के साथ इसमें सारा चीज़ आपको मिलेगा। मात्र 199 रुपया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सारा मटेरियल सब कुछ आपको दोस्तों जो है रणनीति के तहत जो कम समय है उसी लिए आपको ये बनाए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा आप लोग सभी लोग लाइक जरूर करना, ठीक है। और प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।